नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को श्री एस्ट्रो वास्तु में। 2021 खत्म होने वाला है और 2022 आने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में जो 2022 में आपको समृद्धि और सुख का लाभ देगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है फिश एक्वेरियम। किसी किसी का हॉबी होता है, पर वास्तु के अनुसार भी फिश एक्वेरियम का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वो आपको लाना चाहिए। आप अगर फिश एक्वेरियम अपने लिविंग रूम में उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हैं तो उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का स्प्रेड होता है। ऐसा माना जाता है कि मछलियाँ जो होती हैं वो सारे जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अवशोषण करके उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो पहला अवतार है मत्स्य, वो मछली के रूप में ही इस दुनिया में आया था। इसलिए मछली को भगवान विष्णु का पहला अवतार का सम्मान दिया जाता है। वास्तु के अनुसार फिश एक्वेरियम को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और आपके घर में जब भी मेहमान आते हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है, अगर वो नेगेटिव एनर्जी हो तो वो, अगर आप अपने फिश एक्वेरियम में रंगीन मछली रखते हैं और आकर्षित मछलियाँ रखते हैं तो हम लोगों का जो मेहमान होता है उनका जो नज़र है, उनका जो दृष्टि है वो हमारे मछलियों के ऊपर जाके पड़ती है। तो उनसे जो एनर्जी निकलती है, अगर वो नेगेटिव एनर्जी है तो वो उसको बदल के पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है। वास्तु के अनुसार आपको 9 में से 8 मछली एक ही नस्ल का रखना चाहिए, और अगर आप गोल्ड फिश या फिर ड्रैगन फिश रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में वास्तु का दोष है तो आप समुद्री नमक जो है वो एक छोटे से कटोरी में लेके रख सकते हैं, पर ये याद रखिएगा 2-3 दिन में वो समुद्री नमक जो है वो आप बदलते रहिएगा। इससे आपके घर में जो वास्तु का दोष है वो कट जाता है। और आप जो घर पोंछने का जो पानी होता है उसमें अगर एक चुटकी समुद्री नमक डाल के उससे आप अपना घर पोंछते हैं या फिर साफ करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी स्प्रेड होती है और आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। इस दुनिया में जितना भी धन है उसका भगवान कुबेर जी है, और उनके ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर अपना कृपा दृष्टि या फिर उनका आशीर्वाद वो देंगे। तो अगर आप अपने घर या ऑफिस में या फिर आप जहाँ पे भी काम करते हैं उस जगह में मंगलवार या शुक्रवार को पूर्व दिशा में कुबेर यंत्र रखते हैं और पूरे मन और श्रद्धा के साथ उसको पूजा करते हैं तो आपको उसका लाभ और उसका जो परिणाम है वो धन और के रूप में आपको देखने को मिलेगा या फिर समृद्धि के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि कुबेर यंत्र जैसे बनाया जाता है उसका जो ज्योमेट्रिक शेप है वो आपसे दुर्भाग्य को दूर रखता है और सौभाग्य, समृद्धि, लाभ इन सबको आकर्षित करती है। यही कुबेर यंत्र का खास बात है। तो आशा करते हैं इस 2022 साल में आप कुबेर यंत्र ज़रूर खरीदेंगे ताकि आपका जो समृद्धि है वो और भी बढ़ जाए। इस यंत्र को खरीदने के लिए इसका जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चौथा जो वास्तु टिप्स है वो है समरानी धूप। अगर आप रोज सुबह अपने घर में या ऑफिस में उत्तर पूर्व दिशा में समरानी धूप जलाते हैं तो इससे आपका सारा दिन का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा और नेगेटिव एनर्जी को वो ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी भी स्प्रेड करेगा। इससे अगर आप जलाते हो तो इसमें बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे कि शुद्ध घी, लोभन, इन सारी चीज़ों से आपका जो जगह है ये एकदम सुगंधित होके रहेगा, और जैसे कि घी का काफ़ी सारा जो गुण है वो भी आपको मिलेगा। सो समरानी धूप अपने घर में ज़रूर लाइएगा ताकि आपका जो घर का या फिर ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है ये पॉजिटिविटी से भरपूर रहे और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम रहे।
आपके शरीर के लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आपको खरीदना है। तो समरानी धूप लाइए और आपके घर में पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। पांचवा जो वास्तु टिप्स है वो है कपूर के बारे में। कपूर व्यापक रूप से उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। उसका इस्तेमाल स्किन रैशेस या फिर सर्दी, काशी, दर्द, इन सभी चीज़ों में किया जाता है, पर इसका वास्तु में भी कहीं ज़्यादा महत्व है। वास्तु में भी इसको माना जाता है क्योंकि ये आपके वास्तु दोष को कम करती है और समृद्धि लाती है। अगर आप रोज दिन सुबह के टाइम में कपूर जलाते हैं दक्षिण या दक्षिण पूर्व कोण में, तो इससे आपका समृद्धि का जो चांसेस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सुनिश्चित ज़रूर कीजिएगा आप जब भी कपूर जला रहे हो उसका भाप या फिर सुगंध जो है ये सारे घर के कोनों कोनों तक पहुँचे। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जो कि आप जो घर पोंछने का जो पानी होता है उसमें अगर थोड़ा कपूर डाल के घर पोंछते हैं तो उससे आपका घर का जितना भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसको अवशोषण कर लेती है और पॉजिटिव एनर्जी का स्प्रेड करती है, ताकि समृद्धि आपके द्वार से आए। आप कपूर खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो है मोर पंख के बारे में। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रहा है या फिर आपका झगड़ा चल रहा है, उसको सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम में 2 मोर पंख रख सकते हैं। 2 मोर पंख रखने से आपका वैवाहिक जीवन में जितने भी परेशानी है वो दूर हो जाएगा और आपके रिश्तों में मिठास आएगा। और अगर आपके घर में जो प्रकृति का 5 तत्व है उसका अगर कमी है या फिर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप अपने पूजा के घर में 5 मोर पंख रख सकते हैं। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का उत्पादन होगा। अब जो वास्तु टिप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के 5 रूपों के प्रतीक है, जिसको रुद्र कालिंदी नाम भी दिया गया है। इसको पहनने वाले की अच्छा स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है और इससे आपका बुद्धि का विकास भी होता है। इसको जो भी पहनता है उनका जितना भी काम होता है उस सभी कामों में सफलता प्राप्त करने में भी मदद होता है। जो हम लोग लाफिंग बुद्धा के बारे में बात करने वाला है वो है जो सोने की सिक्कियों की बोरी के साथ आता है। इस मूर्ति को अगर आप उत्तर पश्चिम की ओर रखें, यदि आपका मुख्य द्वार उत्तर पूर्व की ओर हो तो आप अपने मुख्य द्वार के सामने ही रखें। अगर आपका रसोई घर और शौचालय एक ही दिशा में हो तो उस मूर्ति को आप दक्षिण पूर्व की ओर रखें। जो लाफिंग बुद्धा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है जो ड्रैगन और कछुए के साथ लाफिंग बुद्धा आते हैं। इस मूर्ति को आप अपने ऑफिस के जहाँ पे आप काम करने के लिए बैठते हैं वहाँ पे रखें, अपने काम करने की जगह के सामने। अगर वो अपने घर में आप रख रहे हैं तो वो आप उत्तर दिशा में रखें, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगी। ये सारी मूर्तियों को खरीदने के लिए इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में। आप अगर अपने घर में या फिर ऑफिस में उत्तर के दिशा में हरा पॉट में मनी प्लांट लगाते हैं तो इससे आपका धन लाभ होगा और समृद्धि भी होगा। आप इस दिशा में हरा भरा जंगल या फिर पौधे का नज़ारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिशा आपका समृद्धि और धन के प्रतीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अभ्रक के बारे में। समृद्धि और धन लाभ के लिए ये एक और वास्तु टिप्स है। अगर आप हर रोज लक्ष्मी गणेश जी को एक चुटकी अभ्रक देके पूजा करते हैं पूरे मन से, तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है धन और समृद्धि के रूप में।
अभ्रक का एक और खास बात है जो कि आपका त्रिदोष को भी खत्म करने में सक्षम है। अभ्रक का तो काफी सारा गुण है, ये धन लाभ और समृद्धि एक बड़ा गुण है उनमें से। तो अगर आपको अभ्रक खरीदना हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हो गया हम लोगों का 10 वास्तु टिप्स जो आपको वास्तु दोष या फिर वास्तु दोष खत्म करने के लिए, आपको ज़्यादा समृद्धि और धन लाभ के लिए या फिर पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने के लिए आपको 2022 में करना चाहिए। आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। हम लोग ऐसे ही और कई वीडियो लाते रहेंगे, तो हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो और 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच।